और आप सब जानते हैं गजा जंग के बाद ईरान इजराइल जंग पर सबकी नजरें थी। वो खत्म हुई तो एक और खित्ते के अंदर जंग शुरू हुई, वो हुई कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान। लेकिन इस जंग में भी जो शिद्दत गुज़श्ता 7-8 रोज से आ रही थी, 28 मई 2025 के बाद इस जंग को हमने मुसलसल आगे जाते हुए और शिद्दत इख्तियार करते हुए देखा। अब थोड़ी सी दोनों तरफ से इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जंगबंदी पर दोनों मुत्तफिक हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होंगे और दोनों मालिक को बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने में दोनों को आमादा करेंगे और इस बात पर इत्तफाक होना चाहिए कि ये जंग खत्म हो। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन इस जंग में 30 से ज्यादा हलाकतें हुई, जिसमें कंबोडिया के ऊपर थाईलैंड की तरफ से F-16 तैयारों का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से जिन अल्फाज का इस्तेमाल इस पोस्ट में किया गया, उसमें भारत पाकिस्तान का भी एक बार फिर जिक्र किया और क्रेडिट भारत पाकिस्तान की सीज़फायर का लिया। अगरचे कल भी भारत सरकार की तरफ से इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ आया और जंगबंदी में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था, यह साफ किया। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े में डायरेक्ट एंट्री ले ली है और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मालिक को फौरी तौर पर जंगबंदी करने की धमकी दी, जिसके कुछ घंटों के बाद दोनों मालिक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने जंगबंदी की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। 26 जुलाई का दिन था जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्रुथ सोशल मीडिया पर, ट्रुथ नाम से या जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक पेज है, उससे पोस्ट किया जाता है कि इस जंग के खात्मे के लिए उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। और खबर यह है कि थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की और इस हवाले से कायम मकाम थाईलैंड के वज़ीर आज़म फैंथम विजापाचाई ने भी कहा कि अगर दूसरा फरीक संजीदा होगा, साफ नीयत के साथ जंगबंदी के लिए आगे आता है तो वो इसमें इकदाम करेंगे। लेकिन जंग खत्म करने की ख्वाहिश का इजहार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और कहा कि इस जंग ने या इस तनाज़े ने मुझे भारत और पाकिस्तान तनाज़े की याद दिला दी। ये बात उस वक्त कर रहे थे जब आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान की जंग को रोकने का क्रेडिट अमेरिकी सदर बार बार ले रहे थे और सदर ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि सूरत हाल को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मालिक जंगबंदी और अमन के ख्वाह हैं। फरीकान से मजीद बातचीत के बाद जंगबंदी, अमन और खुशहाली जल्द होगी, जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट होता है उसके कुछ घंटों के बाद हमने देखा एक अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें दोनों तरफ से बात की जाती है कि वो जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर रहे हैं। यानी दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि थाईलैंड को अमेरिका की सपोर्ट है, कंबोडिया को चाइना की सपोर्ट है और कंबोडिया के अंदर तनाज़े के बीच एक छोटा सा ग्रुप जिसको मिलिशिया कहा जाता है, वो ग्रुप जो अमेरिका के मुताबिक इन तमाम लोगों को चीन फंड करता है, चीन हथियार देता है, असलहा फराहम करता है और थाईलैंड के खिलाफ कार्रवाइयां होती है। जो जजीरे पर एक लड़ाई शुरू हुई थी वो बात जाकर मिलिटेंसी तक जा पहुंची, जिस पर इल्जामात भी अमेरिका की तरफ से चीन पर लगे। दूसरी तरफ थाईलैंड को F-16 तैयारी देकर हमला करवाया गया, जिसमें पिछले दिनों 30 लोग कंबोडिया के अंदर और थाईलैंड की तरफ से, दोनों तरफ से जो एक दूसरे पर हमले किए गए, सरहदी झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 30 से मुतजावज कर गई है। लेकिन फिलहाल ये जंग थमने जा रही है या शायद ऐसी सूरत हाल नजर आई है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जिक्र भी ताज़ा एक्स पोस्ट पर सदर ट्रंप की तरफ से किया गया और तिजारत की धमकी दी गई दोनों ममालिक को, ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान का जिक्र अब तक सदर ट्रंप करते आए हैं। ये तो एक तरफ की बात।